यहाँ पे लाइट आती है शाम को, इट्स रियली नाइस। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो चलें आज चलते हैं, आज छुट्टी थी मेरी, तो विल गो टू अ प्लेस कॉल्ड शेख ज़ैद मॉस्क। यहाँ पे अबू धाबी में बड़ी ज़बरदस्त मॉस्क है, बड़ी ह्यूज, एंड इट्स अ कम्युनिटी इफ्तार बेसिकली। अ लॉट ऑफ पीपल गैदर देयर फॉर एन इफ्तार एंड इट्स अ नाइस फीलिंग व्हेन यू आर ब्रेकिंग योर इफ्तार विद सो मेनी पीपल। तो चलते हैं आज, विल गो थ्रू द मॉस्क्स एंड डिफरेंट एरियाज। आई हैव बीन देयर बिफोर, लेकिन इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस रमज़ान में स्पेशली, यू नो, जस्ट इट्स अ होल लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो चलते हैं, अगर आप लोग नहीं गए पहले तो ज़रूर आएँ, अपनी फैमिली के साथ एक्सपीरियंस करें। इट्स अ ब्यूटीफुल मॉस्क एंड लेट्स गो। जस्ट लुक एट दिस। थोड़ी देर अभी वो जो है ना सनसेट होगा तो बड़ी खूबसूरत यहाँ पे लाइट आती है शाम को, इट्स रियली नाइस। सो ये हम मेन उसके एंट्रेंस में दाखिल हो चुके हैं उस पे मस्जिद की। यूजुअली वो लोग जाने नहीं देते, पहले कोई इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, बट रिसेंटली ये हुआ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आना शुरू हो गए हैं। तो वो फिर कल्चरली थोड़े जो है ना उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है कि नमाज के टाइम जो लोग जा सकते हैं और टूरिस्ट जो है ना वो दूसरे टाइम पे आएँ। तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी उन्होंने अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, जो कि ऑब्वियसली मेक सेंस कि भाई ज़्यादा लोग जो है ना वो बिल्कुल मिंगल ना हो, या मतलब एक ऑर्गेनाइज तरीके से सब आएँ विज़िट करें। तो ये मैं मस्जिद में पहुंचा हूँ, इट्स स्टिल अबाउट लाइक 5:30, तो एन आवर एंड 10 मिनट्स रहते थे अभी इफ्तार में। तो जो ही मैं एंटर हुआ हूँ, वो ज़ाहिर है उन्होंने एक डेडिकेटेड एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे आप इफ्तार के लिए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर आप नमाज़ के लिए जा रहे हैं, तो मुझे असर की नमाज़ पढ़नी थी, तो फिर इसलिए उन्होंने मुझे जाने दिया। उन्होंने कहा भैया आप जा सकते हैं। तो वो नमाज़ पढ़ने के लिए भी ये नहीं कि आप बिल्कुल सहन में जो है ना वो वज़ू करके और उधर ही बैठ सकते हैं। डेडिकेटेड ज़ाहिर है उन्होंने प्रेयर रूम है वो बनाया हुआ मस्जिद के अंदर, तो वो फिर आपको ऑल द वे वॉक करना पड़ता है। लेकिन आप ये देखें कि हाउ ब्यूटीफुल इज़ दैट। ये भी छोटा सा रूम है जो इन्होंने ओपन किया है। जब हम मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, एंड यू विल सी हाउ ब्यूटीफुल दैट इंटीरियर ऑफ दैट मॉस्क इज़, द कारपेट, उसके जो शैंडलियर्स हैं एंड एवरीथिंग। तो ये आउटडोर एरिया उसका, वहाँ पे वो बिल्कुल उन्होंने वो ट्रेडिशनल कैनन रखी होती है जो कि लाइव ट्रांसमिट करते हैं वो लोग शाम के टाइम। लेकिन ये सारे पिलर्स देखें, इसके ऊपर आप पेंटिंग्स देखें, इट्स एक्चुअली इन क्राफ्ट, इट्स नॉट रियली अ पेंटिंग। नीचे उसका फ्लोर एंड मस्जिद की जो हर चीज़ है ना इसकी, इट्स ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज़ सो अलाइंड, एंड उसके कलर्स एंड डिज़ाइन, आप यू कैन जस्ट कीप लुकिंग एट इट फॉर आवर्स एंड आवर्स। तो ये नमाज के लिए, और बाद में ये थोड़े अरेंजमेंट्स उन्होंने पहले से किए हुए हैं। जो लोग बाद में तरावी पढ़ने आते हैं या नमाज़ पढ़ने आते हैं, और कुछ के लिए उन्होंने चेयर्स भी अरेंज की हुई हैं। जो लोग नहीं मतलब बैठ के पढ़ सकते, तो उनके लिए उन्होंने डेडिकेटेड चेयर्स रखी हुई हैं। लेकिन ज़ाहिर है फैमिलीज़ के लिए एक सेपरेट उन्होंने इंतज़ाम किया होगा, और बैचलर्स के लिए अलग इंतज़ाम किया होगा। लेकिन इट्स एट द मैसिव स्केल। आप ये देखें कि थाउजेंड्स, आई कैनॉट इवन काउंट कि हाउ मेनी पीपल वर देयर फॉर इफ्तार, और हाउ ऑर्गेनाइज इट इज़, यू नो, लाइक उन्होंने डिफरेंट जो है ना वो रखे हुए हैं आपके सिटिंग एरिया, जहाँ पे आपको वो कीप फीलिंग इट अप, एंड देन देयर इज़ अनलिमिटेड ऑफ बॉक्सेस। ऑब्वियसली आप वहाँ पे ये खाने पीने या इस चीज़ों के लिए तो नहीं जाते। इट्स मोर ऑफ लाइक अ कम्युनिटी, मोर ऑफ लाइक अ कल्चर, मोर ऑफ लाइक द स्पिरिचुअल स्टफ दैट यू रियली गो फॉर। क्योंकि खाना वाना ज़ाहिर है अगर आपको इतने मैसिव स्केल पे वो लोग कर रहे हैं, तो you cannot expect to have a piping hot food, and you cannot expect to have like everything that you get at home, पकोड़े, समोसे एंड ऑल दिस हमारा जो देसी स्टाइल है। लेकिन अगेन आप वहाँ पे ये सारी चीज़ें खाने तो नहीं जाते, खाते तो आप 30 रमज़ान घर में भी हैं। लेकिन यह है कि यहाँ पे आप एज ए कम्युनिटी मतलब गेट टुगेदर, और स्पिरिचुअली जो है ना आपको अच्छा लगता है कि आप ऐसी मतलब पॉपुलेटेड जगह पे जाएं जहाँ पे सब बैठ के जो है ना एक जगह पे, यू डोंट नो हु द नेक्स्ट पर्सन इज़, और आप बैठते हो और मिंगल करते हो, और यू नो ऐसे मतलब रमज़ान की जो है ना वो आप इंजॉय करते हो एक फीलिंग। पीपल आर रियली इन लार्ज नंबर। तो वो एक मस्जिद का एरिया था। ये सारा इफ्तार का जो इन्होंने इंतज़ाम है ना, ये आउटडोर साइड पे उन्होंने किया हुआ है। तो अगर आपने नमाज़ पढ़नी है आप अंदर जा सकते हैं सिक्योरिटी चेक करवा के। लेकिन ये सारे इफ्तार के लिए उन्होंने जो है ना बिल्कुल ये आउटडोर सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। इसका मकसद ये है कि भी एक तो यहाँ पे बैठ के आराम से आप इफ्तार कर सकें। दूसरा ये कि उनके लिए क्लियरेंस के लिए इतने मैसिव स्केल पे जब आप कैटर करते हो लोगों को,
तो फिर आपको वहाँ पे जो है ना वो उसकी क्लीयरेंस भी करनी पड़ती है। एंड यू हैव और वॉलंटियर्स इतने ज़्यादा हैं, ज़ाहिर है पीपल आर नाइस, दे आर वेरी वेरी हम्बल एंड दे बेसिकली काइंड ऑफ गाइड यू थ्रू एवरी स्टेप कि भी आपने कहाँ जाना है और यहाँ पे बैठे हैं एंड ऑल दैट, विच इज़ गुड। तो ये एक मतलब इस जस्ट स्मॉल एरिया वे उन्होंने ना खाना शाना सबके लिए रखा होता है। तो यू कैन सी इस बॉक्सेस आर बेसिकली प्री डिज़ाइंड और प्री उन्होंने जो है ना वो रखे होते हैं वहाँ पे। तो आप बिल्कुल जाएं अपनी जगह पे जाकर बैठ जाएं वहाँ पे। उन्होंने obviously I didn't touch any of this. I had this banana and I had this chicken and a little bit of rice. तो I don't know how does it taste, लेकिन ज़ाहिर है again as I said कि आप वहाँ पे खाने पीने के लिए नहीं जा रहे हो, you're just going there just to enjoy the moment. तो ये as soon as it was time for a prayer, everyone started breaking their fast, which was really nice. All these thousands of people. तो रोज़े के बाद आप ये देखें इट वाज ऑलरेडी लाइक अ नाइट फॉर मगरिब प्रेयर। तो प्रेयर के लिए आपको फिर ज़ाहिर है अंदर जाना कर पड़ता है, आपको वज़ू करना है और फिर आपको यू हैव टू रन ऑल द वे इन द प्रेयर रूम। तो वी आर गोइंग टू इनसाइड द प्रेयर रूम। लेकिन ये देखें आप शाम में कितनी खूबसूरत मस्जिद लग रही है। इट्स रियली नाइस विद द लाइट्स एंड विद दिस ब्लू स्काई, इट जस्ट गिव्स यू अ डिफरेंट फीलिंग। तो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी हो, अगर आप मतलब यूएई में रहते हैं तो यहाँ आप वैसे इधर पास में आए तो इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल मॉस्क दैट यू डोंट वांट टू मिस एंड कम एंड विज़िट। तो ये अर्लियर जब हम असर की प्रेयर के लिए मैं आया था तो मगरिब में दे ओपन दिस, इट इज़ बेसिकली अ मेन प्रेयर रूम। लेकिन हाउ ब्यूटीफुल इज़ दैट, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू इन अ रियली इन अ वीडियो और नीदर इन अ वर्ड्स। यू हैव टू लिटरली come and see the interior of this beautiful place, the chandeliers and the carpet and engravings जो उसके walls पे हुई है, it's really like you can keep looking at those walls throughout the night. तो नमाज़ पढ़ने के बाद it was nice, everyone was basically, क्योंकि ये काफ़ी rarely जो है ना ये खोलते हैं ये लोग मैसिव स्केल पे। जब बहुत ज़्यादा लोग हों तो फिर ये प्रेयर रूम ओपन करते हैं। वैसे विज़िटर्स के लिए उन्होंने जो है ना वो दूसरे एक डेडिकेटेड एरिया बनाया हुआ, वहाँ पे भी आके विज़िट कर सकते हैं और उधर से जो है ना आप होके तो फिर आप जा सकते हैं। तो मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद सब लोग अब ज़ाहिर है वापस जा रहे थे। कुछ लोग जो बाकी जो इशा के लिए रुकना जा रहे थे, देयर वर ओनली फ्यू ऑफ देम जो तरावी पढ़ के दे वांटेड टू गो लेटर। सो इट वाज टाइम टू कम बैक। लेकिन आई रियली एंजॉय द टाइम। अगर आपके पास भी मोमेंट हो आप ज़रूर जाएं रमज़ान में जो है ना, आप जाके वहाँ पे इफ्तार, एक तो कम्युनिटी गेट टुगेदर होती है, एक ये है कि आपको थोड़ा स्पिरिचुअली अच्छा लगता है मस्जिद में जाके इतना लार्ज स्केल के ऊपर और चीज़ों को देखना और सब में बैठ के इफ्तार करना, तो थोड़ा डिफरेंट होता है ज़ाहिर है। डोंट एक्सपेक्ट, अगेन आई एम सेइंग, डोंट एक्सपेक्ट लाइक फूड टू बी लाइक ऑन योर पार और द फाइन डाइनिंग और द समोसे एंड ऑल दिस इन अ लार्ज स्केल। लेकिन यू कैन हैव अनलिमिटेड दैट फूड। अगर आपको ज़्यादा भूख लगी हुई है आप यू कैन गेट अनदर वन। लेकिन अगेन आई एम सेइंग दैट डोंट एक्सपेक्ट टू मच, डोंट गो देयर फॉर अ फूड, जस्ट गो एंड एंजॉय द मोमेंट। So this was time for an iftar that we had in Sheikh's at most. I hope you guys enjoyed, and if you have time, please go and visit the place. It's beautiful. You will enjoy every moment of it. They have